तो गोरखपुर में आतंकी हमले की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड आखिर कौन है? गोरखनाथ मंदिर में मजहबी नारे लगाकर हमला बोलने वाले मुर्तजा का आका कौन है? फिलहाल इन तमाम सवालों की पड़ताल की जा रही है, लेकिन जिस तरह मुर्तजा ने हमले को अंजाम दिया उसके बाद गंभीर सवाल उठने लगे हैं। शुरुआती जांच में नेपाल से आकर रेकी करने की जानकारी मिली है और इसके अलावा मुर्तजा से कई ऐसी चीजें मिली हैं जो जांच में जुटी एजेंसियों के लिए अहम सुराग साबित हो सकती हैं। गोरखनाथ मंदिर में हमले की साजिश किसकी थी? मुर्तजा के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? मुर्तजा को मोहरा बनाकर आखिर किसने पूरी साजिश रची थी? इन तमाम सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है, लेकिन शुरुआती जांच में ही इस बात के सबूत जरूर मिले हैं कि ये कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा था। नकारा नहीं जा सकता कि ये व्यक्ति जो है इसके तार कहीं न कहीं से जुड़े रहे हैं। इसका जो इसके इन्वेस्टिगेशन में इससे जो है इस बिंदु पर विशेष रूप से कि आतंकी हमले की साजिश के रूप में है, इस पर भी पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। हमारी एटीएस इस मामले की जांच कर रही है और एसटीएफ भी इसमें सहयोग दे रही है जांच में। रविवार की शाम गोरखनाथ मंदिर में जिस अंदाज में हमला हुआ, उसके बाद कई तरह की आशंकाएं गहराने लगी। आरोपी मुर्तजा ने धार्मिक नारे लगाकर मंदिर में घुसने की कोशिश की थी। पूरे मामले की तहकीकात एटीएस और एसटीएफ कर रही है, लेकिन हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से हमने इस महत्वपूर्ण घटना की जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी विवेचना एटीएस को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है मुख्यालय से, और हम इसके पूरे में तह में जाके और देखेंगे कि कोई बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। अब तक की जांच में नेपाल से रेकी की बात साफ हुई है, साथ ही मुर्तजा का जाकिर नाइक से कनेक्शन भी सामने आया है। जांच एजेंसियां अब हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। इस बीच गोरखपुर समेत यूपी के दूसरे धार्मिक शहरों की सुरक्षा भी चौकस कर दी गई है। पूरे मंदिर परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे नजर रखी जाती है और यहाँ पे जो वॉच टावर बनाए गए हैं वो उन वॉच टावरों पर भी जो है लगातार पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। देखिए कि किस तरीके से वहाँ पे जो वॉच टावर है, वॉच टावर से भी लगातार लोग नजर रखे हुए हैं। तो इस तरीके से वॉच टावर, सीसीटीवी कैमरे और सिविल पुलिस के जवान, पीएससी के जवान, होमगार्ड के जवान, एलआईयू की टीम ये यहाँ पे परमानेंट मौजूद रहती है और 800 के करीब सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, लेकिन हमले के पीछे असली मकसद क्या था? आखिर मजहबी नारे क्यों लगाए गए और मुर्तजा का आका कौन है? इसकी तफ्तीश अभी जारी है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। तो गोरखपुर कांड का अपडेट क्या है, अब यह भी आपको समझा देते हैं। दरअसल गृह विभाग ने आतंकी हमला इसे करार दे दिया है। जो कुछ भी गोरखनाथ मंदिर में हुआ उसे आतंकी हमला करार दिया गया है। आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा महाराजगंज से 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है इस एंगल से कि उनके तार क्या जुड़े हो सकते हैं इससे। मुर्तजा को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी अब एटीएस, जो कि इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा मुर्तजा से भड़काऊ वीडियो बरामद हुए हैं। किस तरह का कंटेंट वो इन दिनों देख रहा था, खंगाल रहा था, कुछ भड़काऊ वीडियो मिले हैं। यूपी एटीएस की एक टीम मुंबई रवाना हो चुकी है, वहां से कनेक्शन जो है वो तलाशे जा रहे हैं। मुर्तजा फरवरी में मुंबई से गोरखपुर लौटा था, इसीलिए एक टीम मुंबई जाकर इसके वहां किस किस से संपर्क है इसका पता लगाएगी। मुंबई में मुर्तजा के करीबियों से पूछताछ इस दौरान की जाएगी, किनसे ये संपर्क में लगातार जुड़ा हुआ था। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा इस दौरान बढ़ा दी गई है। आमतौर पर जितनी सिक्योरिटी वहां रहती है उसको और जो है चाक चौबंद कर दिया गया है। साथ ही अयोध्या से लेकर काशी, मथुरा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये वो अपडेट है जो कि गोरखनाथ मंदिर में जो भी कुछ हुआ उससे जुड़ा हुआ कौन कौन सा फैक्ट है जो सामने आ चुका है। गोरखपुर में हुए हमले के बाद यूपी के सभी धार्मिक शहरों में
सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोरखनाथ मंदिर के अलावा अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस अलर्ट पर है और जगह जगह कड़े सुरक्षा के इंतजाम है, चेकिंग की जा रही है। रविवार को गोरखपुर में हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस महकमा मुस्तैद है। यूपी के 4 अहम धार्मिक शहरों को तस्वीरों में सुरक्षाकर्मी अलर्ट पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हैं। सुरक्षा में कोई कोताही ना रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इन दिनों नवरात्र भी चल रहे हैं, लिहाजा सभी मंदिरों की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर निगरानी रखी जा रही है। गोरखपुर में सुरक्षा बल के ऊपर हमले के बाद अयोध्या में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर रामनवमी का प्राचीन मेला चल रहा है, ऐसे में सुरक्षा बल यहाँ पर मुस्तैद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय क्षेत्राधिकारी अयोध्या जो अभी लगातार अयोध्या के सभी मठ, मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर गश्त कर रहे हैं। सारे प्रवेश द्वारों पर इन्होंने चेकिंग किया। इन्हीं से जानते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं। और सर, इस समय कैसी तैयारियाँ हैं मेले को लेकर, और जो आज अलर्ट हुआ उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं? कोविड के बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के बाद ये पहला चैत्र नवरात्र मेला है, जिसमें माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भीड़ होगी। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की है। 22 जनपद से भी हमारी फोर्स लगी हैं, अधिकारी लगे हैं। आरपीएफ, एटीएस, पीएसी और भी कमांडो बल, खुफिया एजेंसियां भी इसमें लगी हुई हैं। हम लोग लगातार मंदिरों में भ्रमणशील हैं, जगह जगह पे हमारे चेकिंग पॉइंट हैं। सब पे नज़र रखी जा रही है कि मेला को हम लोग सकुशल और लोगों के सहूलियत के अनुसार संपन्न कराएं। और सर, आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ गोरखपुर में, उसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है। क्या उसको लेकर भी कोई विशेष सतर्कता बरती जा रही है? अयोध्या में इतनी क्राउड है, आप लोग अलर्ट पे हैं तब? अयोध्या हमेशा से अलर्ट रहता है और इसके देखते हुए हम लोग मद्देनजर और भी अलर्ट हो गए हैं। तो गोरखपुर कांड में अब तक के 10 बड़े खुलासे क्या हुए हैं वो भी हम आपको समझा देते हैं। एक एक करके 10 बड़े खुलासे। मुर्तजा का जाकिर नाइक कनेक्शन जो है वो सामने आया है। इसके अलावा पेन ड्राइव से भड़काऊ और जिहाद से संबंधित वीडियो भी एजेंसियों को मिले हैं। किस तरह के कंटेंट में वो लिप्त रहता था। लोन वुल्फ अटैक के वीडियोस देखा करता था मुर्तजा। विश्व में जहां जहां लोन वुल्फ अटैक हुआ करते थे उन सब के वीडियोस उसने देखे थे। गोरखनाथ मठ की फोटो मुर्तजा के पास से बरामद हुई है, जहां पर उसने हमला किया। हमले के लिए हथियार उसने महाराजगंज से खरीदा, ये भी जानकारी निकल करके इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। शनिवार को नेपाल गया और हमले के दिन ही वो नेपाल से वापस लौटा, इसीलिए इसका नेपाल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले नेपाल से संदिग्धों ने भारत की सीमा में एंट्री भी की थी और कहा यह जा रहा था कि उन संदिग्धों ने गोरखनाथ मठ की रेकी की थी। नेपाल बॉर्डर से वो लोग भारत में दाखिल हुए और गोरखनाथ मठ की रेकी करके गए। मुर्तजा के पास मुंबई के पते का एक आधार कार्ड मिला है। एटीएस की एक टीम मुंबई भी जा रही है। मुर्तजा के मोबाइल में मुंबई के कई फोन नंबर जो हैं वो बरामद हुए हैं, उनकी जो है वो छानबीन भी की जा रही है। तो अयोध्या से निमिष गोस्वामी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे संबंधित सभी एंगल्स पर जो है चर्चा चल रही है। मथुरा से नितिन गौतम जुड़े हैं, वाराणसी से रवि पांडे, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी और मुंबई से सर्वेश। दरअसल वो जगह हैं जो गोरखनाथ कांड से जुड़ी हुई हैं या उनके चलते बाकी जगहों पर किस तरह अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले हम मुंबई का रुख करेंगे। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, बताइएगा, जो मुर्तजा है उसके पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो मुंबई से संबंधित है, एजेंसियों को वो मिले हैं, मुंबई वो होकर वापस लौटा था और इसलिए भी एटीएस की एक टीम मुंबई जा रही है। तो आखिर मुंबई में किस तरह की छानबीन की जा सकती है या वहां आप फिलहाल कोई एक्शन देख पा रहे हैं क्या? देखिए, अहमद मुर्तजा अब्बासी का भूत जो है, भूत जितने उतने पहले इलाके से मिलेंगी, क्योंकि जो आपको मिलेनियम टावर यहाँ पे सेक्टर नंबर 9 का दिखा दे रहा है, साल 2013 के इसी मिलेनियम टावर के ए विंग में कभी अहमद मुर्तजा अब्बासी अपने पिता मुनीर मुर्तजा अब्बासी के साथ पूरे परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन साल 2013 में इसी यहाँ का फ्लैट उसके पिताजी ने बेचकर इसी सेक्टर नंबर नई मुंबई के 50 में एक नया फ्लैट खरीदा और पूरे परिवार के साथ वहाँ शिफ्ट हुआ। 2015 में जो जानकारी न्यूज 18 टीम के हाथ लगी है उसके मुताबिक साल 2015 के मुंबई के पवई स्थित IIT में उसने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके ठीक कुछ साल बाद ही मुर्तजा के जो अहमद के पिता जो मुनीर मुर्तजा अब्बासी ने जो सेक्टर नंबर 50 की पूरी प्रॉपर्टी थी उसी तरह से यूपी शिफ्ट हो गए। लेकिन इस पूरे दौरान में अहमद मुर्तजा जो है वो कुछ न कुछ जो उसकी पूरी एक्टिविटी रही,
कहीं भी संदिग्ध तौर पे अभी तक हमारे पास जो जानकारी है सामने नहीं आई है। लेकिन कुछ समय पहले ही जैसे जैसे मिलेनियम टावर के जो फेडरेशन है, जो यहाँ की सोसाइटी के लोग, जो नुमाइंदे अधिकारी हैं जो पूरे टावर को चलाते हैं, उनमें से एक शख्स बाहर आया था और उसका साफ कहना था कि वो परिवार कभी यहाँ पर रहा ज़रूर करता था, लेकिन कुछ साल पहले जो जो जानकारी आप लोगों के पास है वही जानकारी हमारे पास भी है, और पूरी सोसाइटी भी उसकी पूरी जो डिटेल है वो छान रही है कि क्या वो यहाँ पे तो 2013 में वो परिवार के साथ इसी सोसाइटी में रहा करता था, जिसकी पूरी तस्वीर आपने दिखाई है सर्वेश। और अब वो रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं कि उस वक्त उनका बिहेवियर किस तरह का था, मिलना जुलना किन लोगों से था, क्या उस वक्त तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिसे अब संदिग्ध नजरों से देखा जा सकता है। तो तमाम छानबीन वहां शुरू हो चुकी है। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं, वहां से खबर है सीएम आज शाम 6 बजे पहुंच सकते हैं रामगोपाल। और फिलहाल गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा किस तरह बढ़ा दी गई है? बिल्कुल, दो अपडेट हैं इस वक्त हमारे पास। पहला अपडेट ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के बजाय हवाई जहाज से आ रहे हैं और से कुछ ही देर में एयरपोर्ट वो लैंड करने वाले हैं, और एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद सीधे वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे। और दूसरी अपडेट ये है कि एडीजी एटीएस जिन्होंने आज ही एडीएटीएस का चार्ज लिया है, वो गोरखनाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं और इस वक्त वो गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं। एडीजी एसटीएफ भी गोरखपुर की सीमा में दाखिल हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में अमिताभ यस भी यहीं पे होंगे। यानी कि एडीजी एसटीएफ और एडीजी एटीएस दोनों अधिकारी के साथ साथ एडीजी जोन और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सब यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और कुल मिला के जो आज की हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आज जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आउटर कार्डन पे थोड़ी सी अधिक है, लेकिन ये जो सेकंड लेयर की इनर कार्डन की बात करें तो इस तरीके की सुरक्षा अमूमन यहाँ पे प्रतिदिन देखी जाती है कि अगर कोई श्रद्धालु जो है वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके लिए पुरुष के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग यहाँ पे बाकायदा चेकिंग होती है और चेकिंग के बाद ही बिल्कुल इस सब पर अब और कड़ाई से जो है वो सुरक्षा को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ हमले के बाद से एक बार फिर से यहाँ पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, सुरक्षा अयोध्या, मथुरा और काशी की भी बढ़ाई गई है। सीधे रुक करेंगे अयोध्या से निमिष गोस्वामी का। निमिष, बताइए क्या अपडेट है, वहां किस तरह सुरक्षा बढ़ी है? देखिए, गोरखपुर में हमले के बाद से अयोध्या की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। अयोध्या में प्राचीन रामनवमी का मेला चला और इस मेले में लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय मौके पर अयोध्या में मौजूद हैं। इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। पुलिस के सभी विंग्स जितनी भी हैं वो सभी डिप्लॉयड कर दी गई हैं। खुफिया दस्ता अलर्ट पे है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरे शहर में निगरानी की जा रही है। जो लोग भी आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उन सब पर मंथन किया जा रहा है। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वार जो है वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाइए। तो जो ये कहा जा सकता है कि गोरखपुर हमले के बाद से जो एटीएस के सूत्र हैं, जो ये कहा जा रहा है कि इसके जो तार है वो आतंकी हो सकते हैं, तो इसके बाद से अयोध्या में बेहद अलर्ट है। अयोध्या में खुद एनएसजी कमांडो के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर के हर मठ मंदिरों में क्षेत्राधिकारी, एसएसपी, एसपी सिटी, ये तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लोग मूवमेंट में हैं। लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, लोगों के दस्तावेज जांचे जा रहे हैं और हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या नगर, ना कि केवल मेला क्षेत्र, पूरे अयोध्या नगर की बात कर रहा हूं मैं। एक बार फिर बता दूं कि पूरे मेला नगर में बाकायदा सीसीटीवी से कैमरा लगा, उस पर मॉनिटर पर निगाह रखने के लिए 2 से 3 कंट्रोल रूम बनाए गए, जहां पर सुरक्षा बल बैठ करके प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं, हर शक्ति। तो ये बिल्कुल एहतियात के लिहाज से बहुत ही सख्त कदम अयोध्या में उठाए गए हैं। सुरक्षा और चाक चौबंद की जा रही है। मथुरा से नितिन गौतम भी हमें अपडेट दे रहे हैं। मथुरा में किन जगहों पर सुरक्षा बढ़ी है नितिन? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से गोरखपुर में जो हमला हुआ था उसके बाद जो है आज जिस तरीके से शासन ने खुलासा किया कि इसमें आतंकी तार जो है जुड़े हो सकते हैं, उसके बाद से जो है श्रीकृष्ण स्थान, बांके मंदिर सहित जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस समय हम श्रीकृष्ण स्थान पर मौजूद है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो 3 लेयर में, रेड, येलो और ग्रीन, 3 जोन में सुरक्षा व्यवस्था जन्मभूमि के। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे हैं, साथ ही जो प्रमुख मार्ग जिनसे एंट्री होती है वहां पर पुलिस बल तैनात है और लगातार जो लोगों की चेकिंग कर रहा है।
साथ ही मंदिर के प्रमुख मार्ग पर जो है सतर्कता बढ़ा दी गई है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं या जो आदमी घूम रहे हैं उनको जो है पुलिस फोर्स जो वहाँ पर जो तैनात है वो उनकी चेकिंग कर रही है। साथ ही अगर कोई संदिग्ध या कोई वाहन जिस पर उनको शक है उसकी चेकिंग सुरक्षा फोर्स जो है वो कर रहे हैं। लगातार जो है अधिकारी दिशा निर्देश अपने को दिए हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो गोरखपुर पर हमला हुआ और जिस तरीके से आतंकी कनेक्शन इसका निकल कर आया है उसके बाद से जो है धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ही जो लोग हैं उन पर नजर रखी जा रही है। जो जन्मभूमि पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उनके माध्यम से जो दूर दराज के एरिया है, जन्मभूमि से काफी दूर का एरिया, उन पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई संदिग्ध ऐसी घटना को अंजाम न दे सके। बिल्कुल फौरन चेकिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। वाराणसी पर भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और इस गोरखनाथ मंदिर कांड के बाद से वाराणसी पर भी खतरा हो सकता है। रवि पांडे हमारे साथ है। रवि, एहतियात के तौर पर वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी में गोरखपुर के हमले के बाद वाराणसी में भी खासा सतर्कता बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही अलर्ट घोषित कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर संकट मोचन मंदिर हो या फिर कैंट रेलवे स्टेशन हो, यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी सक्रिय कर दिया गया है। अलग अलग जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको यहाँ आने वाले यात्रियों को चेकिंग करवाया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही स्कैनर लगा दिया गया है। दोपहर में ही स्कैनर लगा दिया गया है। उस स्कैनर के बाद ही प्लेटफॉर्म पर जो यात्री हैं वो जा रहे हैं। तो पूरी तरह से जो सक्रियता है वो यहाँ के रेलवे स्टेशन पर देखी जा रही है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर पर एक्स्ट्रा अलग से सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और जो मशीन होती है, जो स्कैनर मशीन होती है वो संकट मोचन मंदिर में लगाए गए हैं। तो खासा सतर्कता बढ़ती जा रही है। और एक बात मैं और बता दूं कि ये काशी है और यहाँ पर पहले भी आतंकवादी जो हमले हैं, जो आतंकवादी का जो दंश है वो काफी झेल चुका है। तो ऐसे में यहाँ का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल, और जब से एजेंसियों को खबर मिली है कि नेपाल के रास्ते कुछ संदिग्ध भारत आए थे और उन्होंने कुछ जगहों की रेकी की है जिनमें कि मथुरा और काशी का भी नाम हो सकता है, तो एहतियात के तौर पर तमाम शहरों में खास तौर पर धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे। 44 लाख पूर्व सांसद